हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद इलियासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं 10th के मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, इसकी दूसरी एक्सरसाइज की। तो दूसरी एक्सरसाइज में हमसे पूछा जा रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने एक्सप्रेस करना है जो नंबर्स दिए हैं हमारे पास, इनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस करने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर आपके पास क्या होता है। मैं आपको बोल दूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। वो नंबर जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उनको आप कहते हैं प्राइम नंबर्स। एंड इन नंबर्स को ही जैसे 140 है, यहाँ पे 156 है, 3825 5005 7429, इनको आपने एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास सिंपल मेथड है, हम उसी को अप्लाई करेंगे। इट्स फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर इट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, एक मिनट जरा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, एंड द पार्ट इज 140 140। चलिए, तो हमारे पास सिंपल तरीका है, हम 140 की डिवीजन करेंगे। 140 को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 हमारे पास सिंपल मेथड है, इसको ये डिवीजन मेथड कहा जाता है इसे। 270 140, एंड आफ्टर दैट अब ये और डिवाइड हो रहा है तो हम और करेंगे। 35 आर 70। आफ्टर दैट अब ये 35 2 से नहीं हो रहा है डिवाइड, अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। मेक श्योर कि यू आर डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय ओनली प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना। 5 7 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, आफ्टर दैट 7 1 ज़ा 7। आपने देखा कि 140 के जो फैक्टर्स आए उनमें आपका 2 है एंड 5 है एंड इनटू 7 है। तो आप लिख सकते हैं 2, क्योंकि आपके पास 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सो दिस इज ये आपके पास है एज ए प्रोडक्ट। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये है आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है 156। तो चलिए 156 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 156 था, 156 156। चलिए जी, 156 भी आपके पास डिवाइड होता है। 156 भी आप, तो 156 का जो डिवीजन है हम इसको भी सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16, एंड आफ्टर दैट फिर से 2 से होता है। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, अब ये 3 से होता है। 3 13 ज़ा 39, आफ्टर दैट 13 1 ज़ा 13। हम लिख सकते हैं ये जो दूसरा पार्ट है, आप लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप इसको 2 की पावर 2 भी कर सकते हैं। ये है एक्सप्रेशन ऑफ 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नाउ एक और पार्ट करता हूँ मैं आपके सामने, 3825 वाला थर्ड पार्ट में करने जा रहा हूँ। बाकी जो रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स हैं, आई एम गिविंग यू होमवर्क टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। 2 पार्ट बचते हैं, 5005 एंड 7429। इसको आप खुद सॉल्व करिएगा घर से, ये आपका होमवर्क है। 5000 5005। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 5 से।
5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 0 एंड 5 वन ज़ा 5। अब 1001 है आपके पास। 1001 जो है वो आपके पास डिवाइड 1001 किससे डिवाइड होगा? 112, ये 11 से डिवाइड होगा। 11 वन ज़ार 11 नाइन ज़ार 11, 9 ज़ार 90, 9 1 बचा, 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 9 ज़ार 99, बाकी 1 बचा, गया आगे बना 11, 11 वन ज़ार 11, 91। अब ये डिवाइड हो रहा, इसके बाद ये नेक्स्ट डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट डिवाइड होगा 13 से, 13 से 13 7 ज़ा 91 एंड आफ्टर दैट 7 1 ज़ा 7। तो हम लिख सकते हैं 5005 का जो एक्सप्रेशन है, ये जो तीसरा पार्ट था आपके पास, 5005 का एक्सप्रेशन क्या हुआ? 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, ये है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। नाउ वी हैव इट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे कहता है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। Verify LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers. First part is 26 and 91। हमने given numbers का LCM and HCF फाइंड करना है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है। We know that HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ये हम पीछे से अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, यही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है। पहले एलसीएम और एचसीएफ, आफ्टर दैट उसको वेरीफाई भी करना है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। चलिए जी, 26 एंड 91 का एलसीएम हम फाइंड करेंगे, तो आपके पास सिंपल डिवीजन पे लेके आते हैं हम, कोई कम्प्लेक्स तरीका नहीं है, हम आसान तरीके से करेंगे इसको। 26 आपके पास डिवाइड होगा 2 से, 2 13 जार एंड 13 1 जार। हम लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 को भी लिख सकते हैं। इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, काफ़ी इजी है। इसको भी आप लिख सकते हैं 7 इंटू 13, क्योंकि 91 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 7 इंटू 13। अब आपने यहाँ से एचसीएफ भी फाइंड करना है एंड एलसीएम भी फाइंड करना है। एचसीएफ होगा आपके पास, आपने देखना है दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिखी है उनमें कॉमन क्या है। आप देख सकते हैं इनमें कॉमन है आपके पास 13, तो 13 आपका हो गया HCF। एंड आफ्टर दैट एलसीएम आपने फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। आपने देखना है इन दोनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है, दैट इज 13। 13 तो कॉमन है, लेकिन बाकी जो आपके पास 2 एंड 7 बचा उसको आप निगलेक्ट नहीं करेंगे, उसको भी आप साथ में लिखेंगे 13 इंटू 2 इंटू 7। ये हो गया आपके पास 13 टू ज़ा हो गया आपके पास 26। 26 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 26 मल्टीप्लाई 7, 7 6 ज़ा 42, 7 टू ज़ा 14 और 4 18, 182। तो एलसीएम हो गया आपके पास 182। नाउ द वेरिफिकेशन, अब आपने इसको वेरीफाई करना है। चलिए वेरिफिकेशन में हम लिखेंगे इसको, अब इसकी आपने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम एच से मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे। एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एच सी एफ कितना है आपके पास? एच सी एफ है आपके पास 13 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है आपके पास 182। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होता है एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। चलिए एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम, आपने करना 182 को 13 से डिवाइड, 100 मल्टीप्लाई सॉरी 182 मल्टीप्लाई बाय 13। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 इज 24, 3 1 ज़ा 3, 3 एंड 2 हो गया 6 इंटू 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1।
यू आर लेफ्ट विथ 6 ऐड करना है 4 टू 6 6 8 14 1 2 आपके पास जो आया वो आया 2466 वो आया आपके पास HCF मल्टीप्लाई एलसीएम करके। नाउ अब आपने चेक करना है क्या जो दो नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं दैट इज 26 एंड 91 क्या उसमें भी आपके पास 2466 आ रहा है। इफ इट इज सो अगर आता है देन द वेरिफिकेशन इज ट्रू हमारी वेरिफिकेशन जो है वो ट्रू है। हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं किस किस को 26 एंड 91 को। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 26 एंड 91। चलिए करिएगा मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 26 6 1 6 6 9 54 मल्टीप्लाई 2 1 2 2 9 18 अब सम करिएगा आपके पास 6 6 5 5 8 13 1 1 3 आ रहा है 6 1 6 6 9 54 2 1 2 2 9 18 2 9 18 किया है 6 एज इट इज 6 4 plus 2 4 plus 2 6 8 5 13 8 5 13 1 कैरी 2 3 6 6 2 3 6 6 आ रहा हमारे पास पिछले पेज पे क्या आ रहा था 2 3 6 6 2466 आ रहा है 2466 2466 2 3s are let me check it again 2 3s are 6 3 8s are 24 2 आखिरी 3 1s are 3 yes यहाँ गलत है 3 2s are 6 3 2s are 6 3 8s are 24 3 1s are 3 3 plus 2 5 अब यहाँ आएगा 3 इसकी जगह आपके पास आएगा 3 8 5 13 क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 है 8 5 13 2 यहाँ पे आएगा अब आपके पास 3 2 3 2 3 6 6 नेक्स्ट जो पेज है वहाँ भी यही आएगा आप 2 3 6 6 2 3 6 6 हैंस वेरीफाइड हम लिखेंगे हैंस verified what is verified HM multiply LCM is equal to product of two number इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट दो पार्ट बच रहे हैं 510 एंड 92 आई एम गिविंग यू होमवर्क अब आप उन दोनों को सॉल्व करिएगा 510 एंड 92 को आप खुद सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट जो है आपके पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम क्वेश्चन है एज इट वाज क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है यहाँ तीन तीन नंबर्स दिए हैं 12 15 एंड 21 12 15 एंड 21 फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 12 15 एंड 21 चलिए जी सोल्यूशन आप लिख सकते हैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आफ्टर दैट 15 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 आफ्टर दैट 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 हो गया। अब इनका आपने एच सी एफ फाइंड करना है एच सी एफ क्या हो गया आपके पास एच सी एफ आपने देखना कॉमन क्या है 12 15 एंड 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है 3 3 3 3 तो एच एफ हो गया 3 एंड एलसीएम क्या होगा एलसीएम होगा इनका पहले तो कॉमन जो है वो ले लिया आपने फिर उसके बाद बाकी जो भी है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 हो गया तीनों का एक एंड आफ्टर दैट पहले में 2 बार 2 है लिख दिया आपने 2 बार 2 एंड फिर है आपके पास 5 फिर है उसके बाद 7 इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 67 ज़ार हो गया 67 ज़ार हो गया आपके पास 420
20। इसका एलसीएम जो हो गया वो है आपके पास 420। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट्स थर्ड वन पार्ट। इट इज क्या है थर्ड वन पार्ट? 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 का आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सो लेट्स बिगिन। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, यानी सी पार्ट को आपने सॉल्व करना है। 8, 9 and 25. 8 can be written as 8 की prime factorization 8 is equal to 2 into 2 into 2 in uh, हो गया 3 बार 2। आफ्टर दैट 9 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3। 25 को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 5। तो लिखिएगा। चलिए जी, आप एचसीएफ फाइंड कीजिएगा। एचसीएफ क्या होगा दोनों का? आप कॉमन देख लीजिएगा। कॉमन क्या है तीनों में? इफ देयर इज नो नंबर कॉमन, आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी नंबर इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन नहीं है। सो इट इज अंडरस्टूड कि इनका एचसीएफ 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द ओनली नंबर दैट विल डिवाइड ऑल द थ्री गिवन नंबर्स, दैट इज 8, 9 एंड 25 इज 1। सो एचसीएफ होगा आपका 1। एंड नाउ एलसीएम। एलसीएम क्या होगा आपके पास? एलसीएम आपने देखना है, कॉमन अगर है कोई तो ठीक है, नहीं होगा तो आपने तीनों को लिखना है। पहले में आप देख सकते हैं 8 की प्राइम फैक्टर जिसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 है, जिसको आपने 3 बार 2 लिखना है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट 2 3 टाइम्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 इंटू 3। यहाँ 2 बार है, मैं 2 बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ 9 एंड लास्ट पे 5 2 बार है, मैं उसको मल्टीप्लाई, मैं 5 2 बार नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सीधा 25। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट योर एलसीएम। 8 हम करेंगे 8 25 8 जार 25 8 जार। दिस इज लिटिल सिंपल, ये थोड़ा सा सिंपल है। 25 को 8 जार, 25 4 जार हो गया 100, 25 8 जार हो गया 200। 200 को 9 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, यू विल गेट 1800 हो गया आपके पास एलसीएम। ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट्स। इसके बाद है अब आपके पास बचे 4 5 6 एंड 7 क्वेश्चन। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।